चलिए बात करते हैं WD गैन के सबसे इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट के बारे में, जिसका नाम है गैन स्क्वायर ऑफ 9। गैन स्क्वायर ऑफ 9 जो है वो बेस्ड होता है, यानी कि बेस्ड ऑन गैन एंगल एंड कैलकुलेशन। ये गैन द्वारा बनाए गए एंगल्स, जैसे ज्योमेट्री में जो एंगल्स यूज होते हैं, उन्हीं एंगल्स का इस्तेमाल स्टॉक मार्केट के चार्ट पे किया गया गैन के द्वारा, और उन एंगल्स की वैल्यू से ही कैलकुलेशन फॉर्म निकाली गई और वो कैलकुलेटिव फार्मूले में इनबिल्ड होकर दिया गया गैन स्क्वायर ऑफ 9 के लेवल्स। क्या यूज़ है? यूज़ ऑफ गैन स्क्वायर, ये हिडन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताता है। जैसे कि आप प्राइस बेस्ड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखते हैं हिस्टोरिकल चार्ट में, वैसे ही आप फिबोनाची में रिट्रेसमेंट और एक्सटेंशन से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखते हैं, जिसमें फिबोनाची गोल्डन नंबर्स का यूज़ किया जाता है। यहाँ पे गैन के जो कैलकुलेशन यूज़ करी गई थी एंगल्स की और उनकी वैल्यूज़ की, उसके बेस पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकाला है। तो गैन स्क्वायर ऑफ 9 का जो इम्पॉर्टेंट यूज़ है वो मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना है। अब बात करते हैं हाउ टू अप्लाई, कहाँ पे अप्लाई होता है, कैसे अप्लाई होता है और किन चार्ट पे अप्लाई किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं, इंट्राडे चार्ट और डेली चार्ट, यानी इंट्राडे में 15 मिनट के चार्ट पे आप इसको बहुत अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं और इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं। और डेली यानी EOD चार्ट में भी, अगर डेली चार्ट पे भी आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए भी इसके रिज़ल्ट बहुत उपयुक्त हैं। अब बात करेंगे एक्यूरेसी की। गैन स्क्वायर ऑफ 9 को अगर ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो इसकी एक्यूरेसी बहुत ही सटीक बैठती है। 80 to 90% ऑफ ट्रेड सक्सेस हो सकते हैं आपके, अगर आप गैन स्क्वायर ऑफ 9 को पूरी तरीके से जानते हैं और उसका इस्तेमाल करना जानते हैं। गैन स्क्वायर ऑफ 9 दोनों अप्रोच पे काम करता है। मोस्टली लोग जब आपको गैन आप कहीं सीखते हो या कोई सिखाता है या आपने कभी पढ़ा होगा, वो प्राइस पे ही गैन लगाते हैं, जबकि गैन जो है प्राइस एंड टाइम दोनों इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं चार्ट के, इन पे लगाया जाता है। अभी जो मैं आपको जिक्र कर रहा हूँ वो प्राइस बेस्ड गैन स्क्वायर ऑफ 9 है। तो मैं आगे बात करता हूँ कैसे गैन स्क्वायर ऑफ 9 की वैल्यूज़ कैलकुलेट होती हैं और इनका क्या यूज़ किया जाता है। तो देखिए किस तरीके से एंगल्स को फॉर्मूले में कन्वर्ट किया गैन स्क्वायर ऑफ 9 ने, और कौन से एंगल यूज़ कर रहे थे गैन, वो मैं अब आपको शो करता हूँ। ये मैंने एक सर्कल रिप्रेजेंट किया और इसके टोटल 8 डिविजन्स कर दिए, और ये 8 डिविजन्स को मैंने डिग्री एंगल्स दे दी, जैसे कि 0 डिग्री, 45 डिग्री एंगल, 90 डिग्री एंगल, 135 डिग्री एंगल, 180 डिग्री एंगल जो कि जस्ट अपोजिट है, 225 डिग्री एंगल, 270 डिग्री एंगल, 315 डिग्री एंगल और लास्ट 360 डिग्री एंगल। तो ये 360 डिग्री का पूरा एक सर्कल है, जिसमें ये 8 पार्ट में डिवाइड किया और 8 वैल्यूज़ एंगल्स की आ गई। मैं इन 8 वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करता हूँ। 360 डिग्री, 315 डिग्री, 270 डिग्री, 225 डिग्री, 180 डिग्री, 135 डिग्री, 90 डिग्री एंड 45 डिग्री। अब गैन ने क्या किया, गैन ने इनको वैल्यूज़ दी, जैसे कि पूरा एक सर्कल 1, तो 360 डिग्री को वैल्यू दे दी 1, उसी तरीके से 180 हो गया हाफ यानी कि 0.50, 90 हो गया 0.25 1/4 पार्ट, और 45 हो गया 0.125 1/8 पार्ट, जबकि 0.375, 0.625, 0.75 एंड 0.875 आप एलोकेशन कर सकते हो डिवीज़न में 1/8, 2/8 एंड 3/8 करके। तो इस तरीके से डिवीजन्स वैल्यूज़ दे दी हैं गैन ने। अब इन्हीं वैल्यूज़ का इस्तेमाल करके हम रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको रेजिस्टेंस निकालना सिखाता हूँ। मान लीजिए हमें पहली रेजिस्टेंस निकालनी है, फर्स्ट रेजिस्टेंस 1। तो उसके लिए हमने जो फॉर्मूला अप्लाई करना है वो है R1 = V + 0.125। ये 0.125 क्या है, ये 45 डिग्री की जो वैल्यू मैंने सामने रखी है उसको लिया है। तो पहला रेजिस्टेंस 45 डिग्री, दूसरा रेजिस्टेंस 90 डिग्री। तो पहला रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं 45 डिग्री पे 0.125 को ऐड किया और उसके बाद उसको स्क्वायर किया। अब ये V क्या है, V रिप्रेजेंट, तो पहले मैं आपको बता दिया कि 0.125 जो है वो 45 डिग्री से आया है, और V रिप्रेजेंट फॉर वैल्यू, और वैल्यू आता है प्राइस से। और प्राइस जो आपको लेना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है गैन स्क्वायर 9 का, कौन सा लेना है आगे बताएंगे। तो प्राइस जो आपने लिया है, जो भी प्राइस आपने स्टॉक का लिया है, उस प्राइस का अंडर रूट करना होगा, उससे आपको
वैल्यू ड्राइव होगी, वी ड्राइव होगा, और उस वी में प्लस करना होगा 45 डिग्री की वैल्यू को और 0.125 को, यानी कि, और उसके बाद उसको आप स्क्वायर कर देंगे तो आपके पास R1 आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं किस तरीके से ये काम करता है। तो सब लेट सपोज एक स्टॉक ले लेते हैं, जो स्टॉक का प्राइस शुरू में था 290, फिर वो बढ़कर हो गया 380 और फिर वो रिट्रेस हुआ 350। अब ये 350 से वापस ऊपर जा रहा है, तो मुझे आगे का रेजिस्टेंस चाहिए कि कहाँ पे जाके नेक्स्ट लेवल बनता है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, 350 वैल्यू को ही ले लेता हूँ और ये 350 वैल्यू को मैं प्राइस मान लेता हूँ और इस प्राइस की मैं वी वैल्यू निकालता हूँ। वी निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला दिया था, इसको अंडर रूट करना पड़ेगा आपको। तो मैं अंडर रूट करता हूँ 350 का, जो कि आता है 18.70 और 18.70 में अब मैं 45 डिग्री की एंगल की वैल्यू ऐड करूँगा, जो कि मैंने R1 के फॉर्मूला मैं पीछे से यहाँ उतार दिया है। आप देख सकते हो V प्लस 45 डिग्री की वैल्यू 0.125 है, वो ऐड करनी है V में, यानी 18.70 में, और फिर स्क्वायर करना है। तो 18.70 प्लस 0.125 इज इक्वल टू 18.825। ये वैल्यू आपकी आती है, इसको अब आपको क्या करना है, स्क्वायर कर देना है, तो आपका अगला लेवल आ जाएगा 354.38। तो पहले था 350, अब हो गया 354.38। ये पहला रेजिस्टेंस बन गया, R1 बन गया। इसी तरीके से आप S1 भी निकाल सकते हो, यानी कि सपोर्ट भी निकाल सकते हो। तो क्या करना है, S1 के लिए आपको V प्लस की जगह V माइनस कर देना है फॉर्मूले में। 45 डिग्री की वैल्यू वही रहेगी 0.125 और उसको ऐड कर लेस करके फिर आपकी जो वैल्यू आएगी उसको स्क्वायर कर देना है। तो वही करते हैं हम। 18.70 हमारा V था, उसमें हमने लेस किया 0.125, तो हमारे पास आ जाता है 18.575 और 18.575 को स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 345। तो 345 हमारा सपोर्ट 1 आ जाता है। तो पहले हमारा जो प्राइस था वो था 350 और 350 से R1 बना 354.38 और S1 बना हमारा 345। तो इस तरीके से आप सपोर्ट 1 और रेजिस्टेंस 1 निकाल सकते हैं। आगे अगर आप चाहो तो पूरा फॉर्मूला अप्लाई करके हर एक वैल्यू पे आप R1, R2, R3 और S1, S2, S3 भी निकाल सकते हो, जो कि आपको सिर्फ उस फॉर्मूले में ऐड और लेस करना है। लेकिन सवाल वही है कि ये जो गैन स्क्वायर ऑफ 9 है ये कैसे यूज़ होता है प्रैक्टिकली, और कौन सी प्राइस वैल्यू ली जाती है 15 मिनट के चार्ट में और डेली चार्ट में, यहाँ अभी सवाल अटका हुआ है। और दूसरी बात, कैसे टारगेट निकालें, कैसे स्टॉप लॉस निकालें, कैसे एंट्री लें, हम इसे इस्तेमाल कैसे करें। ओवरऑल इन शॉर्ट बात करूँ तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे करें गैन स्क्वायर ऑफ 9 की, तो इसके लिए आपको बने रहना होगा हमारे साथ हमारे चैनल में, या फिर आप लॉग इन कर सकते हो financialcorridor.com और ज्वाइन कर सकते हो हमारा कोर्स। थैंक यू।